तो भैया आज से हम एक न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विंड ब्रेकर। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं ये कह रहा हूँ, विंड ब्रेकर इज मच बेटर देन टोगे रिवेंजर्स। देखो, जिसने मांगा पढ़ी होगी इसकी वो मेरे साथ मोस्टली एग्री करेगा। एंड अभी तक इस एनिमे के 3 एपिसोड आ चुके हैं एंड आज की वीडियो हम एपिसोड 3 के बाद के सारे इवेंट्स को कवर करेंगे। चलो अब ये सब चीजें साइड आते हैं। आज की वीडियो में हम विंड ब्रेकर की फर्स्ट गैंग फाइट देखेंगे, यानी बोफ्यूरिन वर्सेस शिज़ोरिन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिरागी सबको लेकर रूफटॉप पे आ जाता है उमेमिया को रिपोर्ट करने के लिए, और यहीं पर हम पहली बार उमेमिया को सामने से देख रहे होते हैं क्योंकि ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरी फ्यूरिन में। हिरागी उमेमिया के पीछे से उससे बोलता है कि कुछ बुरा हुआ है, जिस पर उमेमिया कहता है कि हाँ मुझे पता है, और बाकी लोग वहाँ पर ये देखकर शॉक होते हैं कि उन्हें पहले से कैसे पता चला। बट फिर हमारे उमेमिया सा मुड़कर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये नंबर ऑफ सीट्स और ये फील्ड्स मैचअप नहीं कर रही हैं। मेरे पास एक और ओपन फील्ड है, क्या तुम और कुछ खाना चाहोगे तो बताओ। उमेमिया यहाँ पर अपनी बातें बोलने पर लगा रहता है। ये देखकर साकुरा भी मुंह बनाकर कहता है ये दोनों एक दूसरे के आर पार बातें कर रहे हैं। अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों हिरागी सा को हमेशा पेट दर्द रहता है, और क्या ये सही में उमेमिया है। तभी पीछे से सुगिशिता उसका गट्टा पकड़कर उससे कहता है कि वो इंसान उमेमिया सा है, ना कि उमेमिया। समझ में आया? अब आगे यहाँ उमेमिया उन सबको अपने प्लान्स दिखाने लग जाता है एंड इस सेगमेंट से हमें ये तो पता लगता है कि उमेमिया सा एक फनी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पर तब भी हमने बस अभी तक इनकी बस एक ही साइड ही देखी है। अब आगे उन्हीं के बीच ससाकी डरते हुए खड़ा होकर बोलता है कि ये सब उसकी गलती है, और एक्सप्लेन करता है कि आखिर उधर हुआ क्या था, जिस पर वो कहता है कि उसने उन लोगों को चोरी करते हुए देखा और फिर उनका पीछा करा, जहाँ पर वो सीधा उनके अड्डे पर पहुंच गया उनका पीछा करते करते, और वो लोग तब उसे वहां पकड़ लेते हैं, और फिर बाद में साकुरा और सुगिशिता उसे बचा लेते हैं उन सब से। और ससाकी अब यहाँ रोने लग जाता है और दोबारा कहता है मैंने हमेशा से बोफ्यूरिन को एडमायर करा है, मैंने अकेले ही ज्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश करी और उसी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ। आई एम टेरिबली सॉरी। पर उधर उमेमिया उसे थैंक्स करता है और आगे बोलता है कि देखो माना चीजें बिगड़ी है, पर तुमने हमारे टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, सो देयर इज नो रीजन कि तुम माफी मांगो। और रही बात शिज़ोरिन की, तो तू टेंशन मत ले यार, उन्हें तो हम देख लेंगे। तभी आगे उमेमिया ये जानकर और हंसता है कि कैसे साकुरा और सुगिशिता ने लात मारकर उनसे ससाकी को बचाया, और उसी वजह से उनके पंगे स्टार्ट हो गए। आगे साकुरा बताता है कि उसने उनसे पंगे इसलिए लिए क्योंकि वो बस उनसे चिढ़ गया था कि कैसे वो अपनी ताकत कमजोरों पर दिखाते हैं, और ये चीज सही में साकुरा को उस टाइम बुरी भी लगी थी। बुरी क्या, उसे गुस्सा आ गया था। ये सुनने के बाद उमेमिया खड़ा होकर अपना हाथ साकुरा के सर पर फेरते हुए कहता है कि थैंक्स कि तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करा, मैं ग्लैड हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा छोटा भाई है। ये देखकर साकुरा थोड़ा हिल जाता है, उसे बहुत वार्म सी फीलिंग आ रही होती है अपने दोनों कानों के पास, और मुंह तो उसका लाल रहता ही है इसके बाद। तभी वो एकदम से शर्माते हुए अपना सर से उसका हाथ छुड़वा लेता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हारा छोटा भाई हो गया, जिस पर उमेमिया कहता है कि मैं इस टाउन के सारे लोगों को एज अ फैमिली देखता हूँ। तभी यहाँ पर उन सबका हंसी मजाक चल ही रहा होता है कि तभी उन्हीं के बीच हिरागी को एक कॉल आता है जो कि काजी का होता है, और वो सामने से पहला वर्ड शिज़ोरिन कहता है, और ये सुनकर हिरागी पैनिक और चिल्लाते हुए उनसे पूछने लग जाता है कि हुआ क्या है आखिर। तभी उसी टाइम फ्यूरिन के बाहर एक बच्चा माइक पे चिल्लाकर पूरे स्कूल के सामने हेलो हेलो कहकर कहता है कि मैं हूँ शिज़ोरिन का लीडर तोमियामा चोजी उमेचा, चलो एक लड़ाई हो जाए हम दोनों लीडर के बीच। कॉन्ट्रास्ट में समझाओ तो अब शिज़ोरिन का लीडर वो खुद फ्यूरिन आ चुका है पंगे लेने के लिए। ये सुनने के बाद फ्यूरिन में हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। साकुरा भी ये सब देखकर हाइप अप हो जाता है। तभी साकुरा को एकदम से अपने पीछे एक भयानक ऑरा फील होती है, जो कि और किसी की नहीं उमेमिया की होती है, जो अपना कोट पहनकर नीचे जा रहा होता है। पीछे से साकुरा भी उनके साथ जाने का ट्राई कर ही रहा होता है कि उमेमिया उसे मना कर देता है और वहीं पर छत पर अलर्ट पर रहने को कहता है, जिस पर साकुरा जवान लड़ाता ही है कि उमेमिया उसी भयानक ऑरा के साथ फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बोलूंगा। ये सुनते ही साकुरा वहीं खड़ा का खड़ा जम जाता है, मानो कि जैसे उसके पैर जमीन पर ही चिपक गए हैं। साकुरा को विश्वास नहीं होता है कि ये वही बंदा है जो अभी थोड़ी देर पहले हंसी मजाक कर रहा था। अब उमेमिया नीचे जाकर तोमियामा से कहता है तुम इधर कर क्या रहे हो, और वो बंदा शायद फ्यूरिन का है, जिस पर तोमियामा हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता है अच्छे से, क्या तुम अब गुस्सा हो, चलो लड़ते हैं, एक वरन फाइट करते हैं। वैसे भी लड़ाई तुम्हारी साइड से ही स्टार्ट हुई है तो तुम्हें तो और मोटिवेट होना चाहिए। उमेमिया वापस कहता है हाँ ये सच है कि हमारी साइड से ही पहला हमला हुआ था, बट तुमने भी यहाँ आते आते थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस मचा ही दिया है, तो इसी से सेटिस्फाइड रहो तुम, और हिसाब अब बराबर है। तभी एकदम से तोमियामा हमला करता है अपनी किक के साथ, जिससे उमेमिया आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये देखने के बाद तोमियामा पागलों जैसा उछलने लग जाता है और बताता है कि वो उमेमिया को चाहता है,
ऐसा इसलिए क्योंकि जब से तोमियामा शिशितोरिन का लीडर बना है टॉप में आकर, तब से वो बोर फील करने लगा है। और दूसरी तरफ जब वो ओमिमिया को देखता है अपनी गैंग के टॉप में रहने के बावजूद भी खुश रहते हुए, तो उसे ये चीज हजम नहीं होती है और इसीलिए वो बोफ्यूरिन और ओमिमिया को अपना बनाना चाहता है। तभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से पूरी शिशितोरिन की गैंग वहाँ आ जाती है वाइस लीडर तोगामे के साथ। और वहीं तोगामे से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ उसके पंगे वाली बात बताने के 1 सेकंड में ही तोमियामा वहाँ से सीधा लड़ने आ जाता है, क्योंकि वो इसी चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। वहीं तोगामे को फिर से साकुरा भी दिख जाता है। फिर तभी तोमियामा अपनी ही गैंग को वहाँ से स्टेप बैक करने को कहता है, क्योंकि वो लोग उन दोनों की लड़ाई के बीच में आ गए हैं। जिस पर तोगामे उन सबके पीछे इशारा करते हुए तोमियामा से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता इन सबसे भिड़ना थोड़ा मुश्किल होगा? आसपास देखो अपने। तभी वहाँ हम देखते हैं कि बोफ्यूरिन के सारे मेंबर्स तैयार है लड़ने के लिए, वो सिर्फ एक इशारे का वेट कर रहे हैं। पर ओमिमिया वहीं पर उन सबको चिल्लाकर कहता है, जरा सा भी हिम्मत मत करना यहाँ आने की। और ये कहने के बाद ही वो 1v1 फाइट भी एक्सेप्ट कर लेता है तोमियामा के साथ। इसके बाद भी शिशितोरिन के मेंबर्स ओमिमिया का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और इसके चक्कर में उन सबके बीच का माहौल और भड़कने लग जाता है। एंड वही इन सबके बीच ऐसा तनाव देखते हुए तोमियामा एक ग्रुप बैटल का प्रस्ताव रखता है, यानी ये एक ऑल आउट वॉर तो नहीं होगी, बल्कि इसमें सब 1v1 करेंगे अपना अपोनेंट चूज करके और उसे एज अ फेस्टिवल मनाएंगे। और इस चीज के लिए दोनों साइड से हाँ भी हो जाती है। तो हमारे कंटेंडर्स कुछ ये हैं इस ग्रुप बैटल के लिए आपकी स्क्रीन पर। एंड जो ये गैंग ये ग्रुप बैटल जीतेगा तो हारने वाली दूसरी गैंग उनके अंडर आ जाएगी, सिंपल एज दैट। अब ये लड़ाई अगले दिन के लिए फिक्स हुई है टनल के अंदर 12 बजे के करीब। अब उसी रात को ओमिमिया एक मीटिंग रखता है कोतोआ के कैफे पर, जहाँ पर वो सब लोग इसी लड़ाई के ऊपर बात कर रहे होते हैं। एंड इन सबके बीच सबसे ज्यादा एक बंदे की फटी होती है और वो है नन अदर देन निरई। और मेन बात तो ये है कि निरई भैया की तो लड़ाई भी नहीं है इसमें, मतलब वो किसी 1v1 बैटल में नहीं है। बेसिकली निरई को लग रहा है कि कल बोफ्यूरिन खत्म हो जाएगी लड़ाई को हारने के बाद। तभी उसे वहाँ कॉन्फिडेंस दिलाते हुए कोतोआ कहती है कि हमारे बंदे इतने भी वीक नहीं है, तो टेंशन मत ले। अब आगे जाकर हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि ओमिमिया और कोतोआ बचपन से ही साथ पले बड़े हैं और ओमिमिया उसे अपनी बहन मानता है। एंड इसके बाद अब हम समझ सकते हैं कि क्यों हिरागी ने उस टाइम साकुरा को मना करा था कोतोआ का नाम लेने से उस लड़ाई के मैटर में जो फर्स्ट एपिसोड में हुई थी। क्योंकि अगर ओमिया को पता लगता कि कोतोआ को छेड़ा गया है तो फिर वहाँ क्या होता हिरागी के पैनिक होने से ही हम समझ सकते हैं। फिर अब यहाँ उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है जिसमें हमें थोड़ा पुरानी शिशितोरिन के बारे में भी पता लगता है कि कैसे वो पहले एक ऐसी टीम थी जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के साथ ही लड़ती थी, और जब से तोमियामा उनका नया लीडर बना है तो तब से चीजें चेंज हो चुकी है। उनका जबरदस्ती हर लड़ाई में घुसना और कमजोरों पर वार करना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोफ्यूरिन की पहले भी एक ऑल आउट वॉर हो चुकी है पुरानी शिशितोरिन के साथ, और अब ये सेकंड टाइम है जब उनके बीच ये लड़ाई होगी। तभी ओमिमिया कहता है उन सबके बीच कि कल हम बात करेंगे उनसे इस बारे में, जिस पर साकुरा एकदम से कहता है कि क्या मतलब कि हम बात करेंगे, हम तो लड़ने जा रहे हैं ना कल। फिर ओमिमिया उसकी तरफ उंगली रखते हुए कहता है कि लड़ाई एक बातचीत है जिसमें तुम्हारे मुख के एक लैंग्वेज की तरह यूज होते हैं अपने अपोनेंट को समझने के लिए। एंड ये सुनने के बाद हम बस एक ही चीज कह सकते हैं, यही चीज साकुरा को भी हिट करती है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो अब यहीं पर मीटिंग खत्म होती है और सब लोग अपने घर जाने की तैयारी में होते हैं कि तभी ससाकी उन सबको थैंक्स करता है और जीतने के लिए भी कहता है अपना सर झुकाकर, जिस पर सब मुस्कुराकर अपनी गर्दन लाते हैं। पर यहीं पर हमारे साकुरा भाई का फिर से मुंह लाल हो जाता है क्योंकि उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते हैं रिप्लाई देने के लिए ससाकी की बात का। तभी पीछे से कोतोआ उसकी हेल्प करती है और तब साकुरा कहता है सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। यहाँ पर अब सब लोग फुल पंप हो रखे हैं कल की लड़ाई के लिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनीमे अभी तक कैसा लग रहा है और क्या हम इसे टोक्यो रिवेंजर्स को सरपास करते हुए देख सकते हैं आने वाले एपिसोड्स में। कमेंट करिए। सो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड हम मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।